आदाब नादरीन, जेड न्यूज़ में आपका खैर मकदम है। एडवोकेट संजय रैना सदर पीपल्स फोरम पुंछ ने इंतज़ामिया और कमांडर 10 ब्रिगेड से ढेरिया में वाक़या विक्रम सिंह शहीद स्मारक और मुल्हका पार्क की मुनासिब देखभाल की अपील की। रैना ने कहा कि ढेरिया के करीब मुल्हका पार्क की हालत बहुत ख़राब है। प्लास्टिक की बोतलों और चिप्स के ढेर लगे हुए हैं, गंदगी इधर उधर बिखरी पड़ी है। वीरान पार्क मनशियात के आदी अफराद और दीगर समाजी मुखालिफ सरगर्मियों के लिए एक महफूज अड्डा बन गया है। संजय रैना ने पार्क की सड़क के किनारे पानी के पंप का मुतालबा किया। ढेरिया नमन स्थल के तारीखी पहलू पर रोशनी डालते हुए मिस्टर रैना ने कहा कि 22 नवंबर 1963 को आर्मी हेलीकॉप्टर को हादसा पेश आया और फ़ौज के नामवर जनरल शहीद हो गए। इस तारीखी शोधा स्थल का तक़द्दुस और तहफ़्फ़ुज़ फ़ौज और सिविल इंतज़ामिया के लिए इंतहाई अहमियत का हामिल है। आगे देखिए हमारे नुमाइंदा जहांगीर अहमद की रिपोर्ट। भगते लगे हैं तो अच्छा तेल में मालिश नहीं करनी। आज के बाद तेल में मालिश नहीं करनी। उसके तेल में मालिश करने में अंदर में नसा लगी हैं वो खत्म होगी। जिस तरह थोड़ा तेल सटी कागज की 2 मिनट रगड़ तो उसको तक कितनी लाइना भी जा सकेंगी। हमारे साथ मौजूद हैं एडवोकेट संजय रैना जी। सर बताएंगे जो प्रेस वार्ता है इसका क्या मकसद है? आपके चैनल्स के माध्यम से आज मैं ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस दे रहा हूँ ये पर्टेनिंग है हमारी ये जो नमन स्थल है कौन सा जहाँ पर 22 नवंबर 1963 में ढेरिया जिस जगह को बोलते हैं हमारे आर्मी के जो जनरल दौलत सिंह उसके साथ नाना पिंटो और उसके साथ जनरल विक्रम सिंह इनने शहादत प्राप्त की थी। और उस वक्त हेलीकॉप्टर जो चॉपर था जिसमें वो आए हुए थे पुंछ के दौरे पर वो तारों में अटक गया था जिसके कारण वहाँ पर उनकी शहादत हुई थी। तो 22 नवंबर को हमेशा जब हम छोटे होते थे तो देरी वहाँ पर जाते थे हम। स्कूल के बच्चों का प्रोग्राम हुआ करता था वहाँ पर। बाज़ाब्ता आर्मी वाले वहाँ पर चाय पिलाते थे। उसके अलावा एक बहुत बड़ा रीथ लेइंग सेरेमनी होती थी। उसके अलावा वहाँ पर बहुत बड़ा प्रोग्राम कंडक्ट किया जाता है। लेकिन जब से मिलिटेंसी हुई 90s ऑनवर्ड वो सारा सिलसिला ख़त्म हो गया। लेकिन उसके अलावा वहाँ पर आर्मी ने एक बहुत सुंदर वहाँ पर पार्क बनाया हुआ है नीचे बेतार नाले की तरफ। और वहाँ पर एक वहाँ पर जिसे बोलते हैं एक शेड भी है, कमरा भी है वहाँ पर शहीदों की स्मृति में। वहाँ पर नमन स्थल भी है वहाँ पर शहीदों की स्मृति में। लेकिन वहाँ पर एक बड़ी अजीबोगरीब चीज़ देखने को आती है। वहाँ जब पार्क की तरफ जाएं वहाँ बॉटल्स हैं, गंदगी है, गलाजत के ढेर लगे हुए हैं। देयर इज़ नो वन टू लुक आफ्टर। वहाँ पर उसकी कोई देख रेख नहीं कर रहा है क्योंकि वो एक तारीखी स्थान है वहाँ पर। और उस पार्क की मेंटेनेंस, आप ये जितने ड्रग एडिक्ट हैं या जो कोई ये खाने पीने वाले लोग जाते हैं वहाँ पर बॉटल्स
विस्की की बॉटल्स फेंकी हुई हैं वहाँ पर, या और जो कोल्ड ड्रिंक वगैरह या जो भी ये चिप्स के पैकेट वगैरह, प्लास्टिक की बॉटल, देयर इज़ नो वन टू लुक आफ्टर। वहाँ पर उसकी कोई देख रेख नहीं कर रहा है, क्योंकि वो एक तारीखी स्थान है वहाँ पर। और उस पार्क की मेंटेनेंस, आप ये जितने ड्रग एडिक्ट हैं या जो कोई ये पीने खाने पीने वाले लोग जाते हैं वहाँ पर, बॉटल्स विस्की की बॉटल्स फेंकी हुई हैं वहाँ पर, या और जो कोल्ड ड्रिंक वगैरह या जो भी ये चिप्स के पैकेट वगैरह, प्लास्टिक की बॉटल्स आप देखें दाएं बाएं वहाँ पर स्कैटर्ड है। तो जिसके कारण उस स्थान की जो गरिमा को जो है वो चोट पहुँचती है। तो मेरी ज़िला एडमिनिस्ट्रेशन से इल्तिजा है कि डीसी साहब प्लीज़ आप इस तरफ देखें, इस मसले की तरफ देखें। और एक चीज़ और की ज़रूरत है वहाँ पर, देखिए वहाँ नीचे बेताड़ का नाला है, वो कहते हैं पुरानी एक डाब है वहाँ पर, वर्लपूल है, वहाँ पर कई बच्चे जो है वो डूब चुके हैं। वहाँ ऊपर पानी का साधन कोई नहीं है। अगर वहाँ पर एक वाटर पंप ऊपर लग जाए रोड के किनारे तो मेरे ख्याल उससे काफ़ी बड़ी फैसिलिटी होगी। दूसरा, अगर आर्मी अथॉरिटी के साथ मिलकर ऐसा करें कि वहाँ उस स्थान की प्रोटेक्शन जो है 24 घंटे हो। अगर आर्मी अथॉरिटीज़ या पुलिस अथॉरिटीज़ वहाँ पर रहेंगी तो मेरा ख्याल ये जो लोग को कह रहे हैं कि जो नशीले पदार्थ लेते हैं, ड्रग्स लेते हैं, इंजेक्शन लेते हैं, उनके में भी कमी होगी। नहीं तो अदरवाइज ये इसी तरह जो स्थान पड़ा हुआ है वहाँ कोई देख रेख उसकी कुछ नहीं है, और वहाँ पर देखने वाला भी कोई नहीं है। और जिस तरह पुंछी जाते लुग्गी जगह, तो उसके कारण क्या होएगा वहाँ पर, उसके कारण क्या होगा कि वो उसका दुरुपयोग होगा, जिसके कारण पूरा हमारा जो वहाँ पर जो शहीदों का वहाँ पर स्मारक है उसकी भी गरिमा को ठेस पहुँचती है। उस स्थान में जो पार्क है वो भी अटपटा सा लगता है, और जिसके कारण जो है वहाँ पर जो एंटी सोशल एक्टिविटीज़ होती हैं या जो भी एक्टिविटीज़ वहाँ पर जो ड्रग्स खाने वाले करते हैं या और किसी बाकी किस्म की एक्टिविटीज़ होती हैं वहाँ पर, वो उन सब पर चेक लग जाएगा अगर वहाँ पर वो रखेंगे। क्या अगर वहाँ पर बाज़ाब्ता पुलिसिंग होगी, या वहाँ पर कोई संतरी तैनात होगा, या वहाँ पर उस स्थान की देखरेख की जाएगी। पर मैं गुजारिश करूँगा कि 90 जो वहाँ पर 10 ब्रिगेड है उनके कमांडर से रजू किया जाए, और उनसे, क्योंकि 10 ब्रिगेड के अंडर ही वो जो इलाका आता है। नीचे लवर केजी है, वहाँ पर भी आर्मी है, ऊपर है इजलास है, हर तरफ आर्मी है। तो आर्मी के लिए कोई बड़ी बात नहीं है कि उस स्थान को मेंटेन करना, उन्होंने ही आगे मेंटेन किया, लेकिन उसकी लुक आफ्टर करना जो है वो बड़ा ज़रूरी है। धन्यवाद।